डिस्कस करेंगे वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क और करंट डिवाइडर नेटवर्क। वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क में क्या होता है कि दो रेजिस्टेंसेस हैं सीरीज में, एक है R1 एक है R2। इसको एक सोर्स से कनेक्ट किया था, प्लस माइनस वी वोल्टेज सोर्स है। इधर लाजमी बात है, ये जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होंगे वो V1 और V2 कह लें आप। जो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है सीरीज सर्किट में से, उसको सपोज कर लें आई। अब यहाँ करंट डिवाइडर नेटवर्क पे आ जाए। यहाँ मान लें कि दो ब्रांचेस जो हैं पैरेलल कनेक्टेड हैं, उधर सीरीज कनेक्टेड थी, यहाँ वोल्ट करंट के लिए पैरेलल कनेक्टेड है। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है। हम यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है उसका नाम दे देते हैं I2, और यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है उसका नाम दे देते हैं I1, और ये जो करंट है उसका नाम दे देते हैं I। आपको पता है सीरीज सर्किट में जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो वोल्टेज ड्रॉप के सम के बराबर होता है। तो हम एलिमेंट्स के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे होते हैं उनका सम अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होता है। ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी है। तो वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो V है, और एक वोल्टेज ड्रॉप यहाँ हो रहा है और एक वोल्टेज ड्रॉप यहाँ हो रहा है। हम निकालेंगे कि हमारा एम है कि इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना। अब इसी के पैरेलल में इसका जो डुअल केस है, इसमें से हम देखें किरचॉफ्स करंट लॉ के मुताबिक ये नोड है, टुवर्ड्स नोड I फ्लो हो रहा है करंट, और अवे फ्रॉम द नोड I1 और I2 हो रहा है फ्लो। ठीक है, तो अब आए सीरीज की तरफ। पहले अब हम यूँ करेंगे कि ओहम्स लॉ अप्लाई करेंगे R1 R2 पे। V1 निकालना है तो I1 करंट R1 में से भी गुजर रहा है, यही I1 करंट R2 में से भी गुजर रहा है। V1 इक्वल टू I इंटू R1, और यही I इसमें से भी गुजर रहा है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा V2 वो होगा I करंट इंटू R। ये वैल्यूज याद रख लें। तो V विल बी इक्वल टू I R1 प्लस I R2। तो I इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू V। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस R। हमने निकालना है V2। V2 क्या है, यहाँ से देखेंगे V2 इज इक्वल टू I इंटू R2। ये I की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट गए हैं, वैल्यू जो है यहाँ सब्स्टिट्यूट गए हैं, तो V2 आ जाएगा V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2, जिसको आप लिख सकते हैं इस तरह से R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। V क्या है, अप्लाइड वोल्टेज है। V2 क्या है, क्रॉस R2 वोल्टेज है। R1 R2 यहाँ वाज़ेह तौर पर लिखा है नहीं क्या है। तो इसका मतलब V2 अगर हम देखें कि ये फ्रैक्शन ऑफ वोल्टेज, टोटल वोल्टेज के वो फ्रैक्शन जो R2 के अक्रॉस है वो हमने मालूम कर दिया। तो ये वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क का रिलेशन है। अब आए करंट डिवाइडर नेटवर्क। करंट डिवाइडर के लिए हम देखेंगे कि जो वोल्टेज यहाँ है उसी वही वोल्टेज यहाँ होगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्टेड है। जो वोल्टेज यहाँ आएगा वही वोल्टेज इन दोनों के अक्रॉस रहेगा। तो अगर हम कह लेते हैं लेट्स से कि वोल्टेज V है, और V क्या है और I1 क्या है, V अपॉन
R1 V अपॉन R1 बाय ओहम्स लॉ, V अपॉन R1 प्लस I2 क्या है, यही वोल्टेज इधर भी आ रहे हैं, ये जो वोल्टेज है यहाँ पे भी है, यही वोल्टेज क्या है, तो वोल्टेज V अपॉन R2, तो ये होगा I। ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेते हैं V, और 1/R1 प्लस 1/R2, तो यहाँ आ जाएगा V इंटू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2 इज I। अब हम निकालना चाह रहे हैं, जिस तरह यहाँ हम V2 निकालना चाह रहे थे, हम यहाँ पे I2 निकालना चाह रहे हैं। तो I2 अगर आप देखें, तो यहाँ ही मैंने लिखा भी अपॉन R2, यहाँ लिख देते हैं ओम्स लॉ के मुताबिक जो वोल्टेज V है वो I2 जो करंट R2 में से फ्लो हो रहा है, I2 इंटू R2, तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये I इक्वल टू V इज इक्वल टू I2 R2 V की जगह लिख दिया, ये वैसे का वैसे ही मैं लिख रहा हूँ, ये R2 कैंसल हुआ, तो ये I इज इक्वल टू I2 इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R1, तो हम इसको I2 को लिख सकते हैं R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। ये करंट डिवाइडर सर्किट का रिलेशन है। यहाँ क्या है, यहाँ ये है कि एक I2 अगर करंट निकालना है तो R1 ऊपर आएगा, डिनोमिनेटर में सम उसी तरीके से आएगा जैसे इसमें था, लेकिन यहाँ R1 आएगा, यहाँ R2 था, R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए R2, यहाँ I2 की करंट फ्लो हो रहा है R2 में से, तो R2 का करंट निकालने के लिए हम यहाँ R1 रखेंगे, ऑपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस रखेंगे, और नीचे सम आ रहा है, ये I क्या है, टोटल करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द नोड, जबकि I2 अवे फ्रॉम द नोड है। तो इसी तरह से आप अगर डेरिवेट करना चाहते हैं कि यदि I1 निकालना है, तो I1 के लिए क्या होगा जी, I2 के लिए R1 था, तो I1 के लिए R2 होगा, R2 ऑपोजिट ब्रांच, R1 के ऑपोजिट, अपॉन ये सम वैसे का वैसा आएगा इनटू I वैसे का वैसा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम इस केस को लें, यहाँ हमने V2 निकाला था, हम निकालना चाह रहे हैं लेट्स से V1, V1 निकालने के लिए इसको ले लें, V2 की जगह मैं लिखूंगा V1, जब V2 था तो R2 था, V1 के लिए R1 होगा, अपॉन सम तो वैसे का वैसे ही रहेगा, सम ऑफ द टू रेजिस्टेंस इनटू V वैसे का वैसे रहेगा। तो ये वोल्टेज डिवाइडर रूल है, ये करंट डिवाइडर रूल है।